Hello बच्चों, let's read this question. The question says, for the circuit given below, the Kirchhoff loop rule for the loop BCDEB is given by the equation. तो यहाँ पे एक सर्किट गिवन है and there are four options given to us. So जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा to solve this question ये होगा किरचॉफ लूप रूल. जो किरचॉफ लूप रूल है ये स्टेट्स करता है कि जो टोटल वोल्टेज होगा अक्रॉस द लूप दैट इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे हमें सर्किट गिवन है दैट इज हमें बी सी डी ई बी जो लूप है हमारा इसके अंदर किरचॉफ लूप रूल लगाना है. सो हम पहले सर्किट बना लेंगे. तो ये हमारा पॉइंट बी, यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है. ये पॉइंट सी, यहाँ से एक ईएमएफ बैटरी कनेक्ट है. ये है हमारा पॉइंट डी और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है एंड दिस इज द पॉइंट ई. नाउ इसके बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है. इस लूप के अंदर ये हमारा रेजिस्टेंस है R2, ये है रेजिस्टेंस R1 और ये है हमारी बैटरी E2 एंड ये है बैटरी E3. यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हमारा I2 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I3 फ्लो हो रहा है. ये है हमारी एंड इस लूप के अंदर हम किरचॉफ लूप रूल लगाएंगे. तो हमारा लूप रूल ऐसे वर्क करेगा. यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं. यहाँ पे हम एज वी कैन सी इन द फिगर दैट जो हमारा जो बी सी के अंदर जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है और जहां से जो करंट फ्लो हो रहा है I2, तो ये सेम डायरेक्शन में हो रहा है. जिस डायरेक्शन में हम लूप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो ड्रॉप होगा. अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हम इसे नेगेटिव में लिखेंगे I2 R2. ना हम अगर सी डी में आते हैं तो यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है E2. तो हमें बैटरी का करंट पता है कि वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है बैटरी में इनसाइड एंड आउटसाइड जो बैटरी के करंट फ्लो होता है दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव. यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे जो करंट होगा वो हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा. तो यहाँ पे जो हमारा होगा दैट वोल्टेज ड्रॉप होगा E2 के थ्रू. अगर वोल्टेज ड्रॉप होगा तो हम इसे नेगेटिव में लिखेंगे दैट इज माइनस E2. सिमिलरली अगर हम आगे बढ़े E3 की तरफ तो यही जो बैटरी है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होगा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस E3. नाउ वी कैन सी इन BE जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है R1 और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज I3. तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है. एज हमने R2 में देखा था यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो ड्रॉप नहीं होगा, ऐड होगा. हम इसे लिख सकते हैं प्लस I3 R1 that is equal to 0. Summation of all the voltage in a loop that is equal to 0. तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. अगर इस इक्वेशन से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा I2 R2 प्लस E2 माइनस E3 माइनस I3 R1 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा इन दिस लूप. हमारा ऑप्शन हमारा कौन सा मैच हो रहा है फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट इज इक्वेशन नंबर 1. हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.